A very good morning to all of you and welcome you again another session of biology class। और आज की क्लास में हम देखेंगे कि इसलिए हमने लास्ट क्लास में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। और लास्ट क्लास में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा था कि किस तरह से अलैंगिक प्रजनन यूजुअली प्रजनन होता क्या है, उस सब टाइप्स देखे थे अलैंगिक प्रजनन, और साथ में प्रजनन की क्या एडवांटेज होता है, ठीक है। साथ में हमने देखे कि इनमें किस तरह से फ्यूजन होता है, इसमें प्रक्रिया होता है, फ्यूजन होता है ना। रीजनरेशन का प्रोसेस होता है, साथ में फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस होता है ना। ये सब हमने लास्ट क्लास में देख लिए थे। और साथ में जो बडिंग के थ्रू किस तरह से ये जो प्रक्रिया जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होता है वो सब हमने देखे थे। साथ में एक और देखा था स्पोर, ठीक है। स्पोर की प्रक्रिया के थ्रू किस तरह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट में, ठीक है। तो आज के जो हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम देखेंगे कि अलैंगिक प्रजनन, इसमें हम दो बात करेंगे। एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में बात करेंगे, और एक होता है जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में देखेंगे पौधों में किस तरह से होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला जो टॉपिक है वो शुरू होता है, कहा जाता है इसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। इसको हिंदी में कहा जाता है कायिक या और कहा जाता है इसको वर्धी प्रजनन कहा जाता है, ठीक है। कायिक वर्धी प्रजनन, ठीक है। तो कायिक या वर्धी या वेजिटेटिव जो प्रोपेगेशन जो होता है, एक्चुअली ये पौधों में ही हो रहा है, ठीक है। और हम जानते हैं कि किसी भी प्लांट के सेक्सुअल जो ऑर्गन जो मेन होता है, किसी भी प्लांट के सेक्सुअल जो मेन ऑर्गन होता है वो होता है फ्लावर, फूल होता है। जो फ्लावर होता है, जो फूल होता है वो होता है, ठीक है। लेकिन वेजिटेटिव जो प्रक्रिया होता है, वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन जो प्रक्रिया होता है, इसमें प्रजनन इस प्रकार के जो प्रजनन होते हैं, इसमें पौधे के जो सेक्सुअल जो ऑर्गन होते हैं, ये इस ऑर्गन को छोड़ के पादप शरीर के जो अन्य भाग होते हैं, ठीक है, वहां से विभाजित होकर एक नए पौधे को जन्म देते हैं। तो उसे हम कायिक या वर्धी प्रजनन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। कि एक मिनट, वह प्रजनन, ठीक है, वह प्रजनन जिसमें पौधों के लैंगिक प्रजनन अंगों को छोड़कर पादप शरीर के अन्य भाग, अन्य जो भाग होते हैं, एक प्रवर्धन का मतलब होता है प्रोपेगेशन कहा जाता है ना, प्रवर्धन प्रोपेगेशन की भांति कार्य करता है तथा विभाजित
विभाजित होकर एक नए पौधे को जन्म देते हैं। उसे कायिक प्रजनन कहते हैं। ठीक है। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, एक बार ध्यान से सुन लीजिए कि काई या वेजिटेटिव जो प्रोपेगेशन होता है वह प्रजनन जिसमें पौधे के लैंगिक प्रजनन अंगों को छोड़कर पादप शरीर के अन्य भाग एक प्रवर्धन की भांति कार्य करता है तथा विभाजित होकर एक नए पौधे को जन्म देते हैं, तो उसे कायिक प्रजनन कहते हैं। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि प्रवर्धन वाले में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, है ना। तो एक्चुअली ये जो प्रवर्धन, ये जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये जो प्रवर्धन एक्चुअली जो प्रजनन में भाग लेते हैं, ठीक है, पौधों, इसको मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ पूरे। ठीक है, इस प्रजनन में भाग लेने वाले भाग, ठीक है, इस प्रकार के प्रजनन में जो भाग लेते हैं उसी को ही बोलते हैं प्रवर्धन। जैसे कि, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या बोलते हैं, हाँ, जैसे कि रूट हो गया, रूट जड़, ट्यूबर हो गया, रूट ट्यूबर, और लीफ हो गया, पत्ती, और साथ में राइजोम कहते हैं। राइजोम नाम सुने होंगे। एक्चुअली राइजोम को हिंदी बोले तो क्या बोलते हैं, राइजोम एक्चुअली, हाँ, याद आ गया, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रकंद बोलते हैं। ठीक है, प्रकंद। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको वहाँ पर ये समझ में आ जाएगा। और ठीक है, तो इस तरह से एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू यहाँ पर प्रजनन की क्रिया होता है। ठीक है, तो इसका आगे हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो होता है नेचुरल के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, कि किस तरह से नेचुरल प्रक्रिया के थ्रू यहाँ पर होता है। ठीक है, तो नेचुरल प्रक्रिया में हम देखें तो जैसे कि हम नेचुरल में देखें, जैसे कि स्टेम से देखें, स्टेम जो तना होता है, ठीक है, इस तने के थ्रू देखा जाए तो यहाँ पर एक फोटो क्लिक कर लेते हैं। हम्म, हम्म। जैसे यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं एग्जाम बाई स्टेम ना, यहाँ पर बाई स्टेम। ठीक है, तो बाई स्टेम मतलब तनों के द्वारा किस तरह से होता है ना। तो इस प्रकार के प्रजनन में जिसमें पौधों का जो मॉडिफाई होता है, मॉडिफाई मतलब रूपांतरित या सामान्य जो स्टेम होते हैं वो एक डेवलप होकर, ठीक है, एक नया प्लांट तैयार करते हैं। ठीक है, आपको मालूम है होगा कि आपके घरों में आलू रहते हैं, है ना। तो आलू में देखे होंगे यहाँ पर कुछ यहाँ पे खांचा टाइप के रहते हैं। चलिए, इसको हम बोलचाल की भाषा में आलू की आंख कहा जाते हैं। ठीक है, आलू की आंख। तो आलू की आंख रहता है और इसमें कुछ एक्चुअली ये ओल्ड, याद रखना कि ये ओल्ड पोटैटो होता है। ठीक है, ट्यूबर प्लांट है ये, मिट्टी में मान लीजिए, यहाँ पे मिट्टी में रखे हुए हैं इसको, है ना। तो यहाँ पर जो आई वाले जो पार्ट होते हैं, यहाँ से क्या होते हैं, धीरे धीरे वो ग्रो करता है। ठीक है, ग्रो करता है। एक्चुअली ये इसको नोड कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, नोड और इंटर नोड कहा जाता है इसको, और दूसरे में। ठीक है, तो वो धीरे धीरे ये जो नोड और इंटर नोड होता है वो क्या होता है, वो ग्रो करता है, और ग्रो करने के बाद, ठीक है,
ग्रो करने के बाद क्या होगा, इसका जो ये धीरे धीरे ग्रो करेगा और ग्रो करने के बाद एक नया प्लांट बना लेता है। ठीक है, और जैसे ही न्यू प्लांट बना, हो सकता है हम इसको यहाँ से काट ले और काटने के बाद उसको अलग से मिट्टी में उसको लगा दे, तो धीरे धीरे वो ग्रो करके एक नया आलू का एक नया पौधा तैयार हो जाता है। ठीक है, तो जनरली ये इसी में होता है। और तना 22 स्टेम्स होते हैं और ये अंडरग्राउंड स्टेम होता है ना। जो आलू होता है, आलू एक्चुअली एक आलू क्या है, एक्चुअली एक क्या है, ये कंद है। ये आलू कंद में आता है ना। यहाँ पे लिखा भी है आलू के कंद से आलू के पौधे का कायिक प्रवर्धन। ठीक है, तो इसमें जो होता है ये भूमिगत जो अंडरग्राउंड स्टेम से होता है। ठीक है, तो इस तरह से आलू में ये होता है कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया। ठीक है, अब हम चाहे तो एक और एग्जांपल से यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल्स है। जैसे मैंने राइजोम्स में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं एक और एग्जांपल। ठीक है, ये है प्रकंद वाला। एक्चुअली प्रकंद भी स्टेम में ही आता है ना। ये राइजोम है। ठीक है, राइजोम जो है एक्चुअली ये भी बाई स्टेम के टाइप से नहीं आता है, बाई स्टेम के टाइप से नहीं आता है। ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि इसमें ये एडवेंटेटियस रूट पाया जाता है। ठीक है, ये नोड होता है और इसमें जो बर्ड होते हैं और इसमें कुछ स्केल लीफ होता है इनमें। ठीक है, और यहाँ पर जो देख सकते हैं आपके जो क्या बोलते हैं कि उसको हाँ, जिमी कंदा जानते हैं आप लोग। जिमी जो कंद होता है, ठीक है, जिमी कंद हो गया या तो फिर अरबी हो गया। ठीक है, या तो और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं आप लोग, अदरक। ठीक है, तो अदरक होता है अदरक और अरबी और जिमीकंद, ये इस तरह से रहता है। और इसमें धीरे धीरे इससे बड जो बड होता है वो बड ग्रो करके न्यू प्लांट तैयार किया। ठीक है, फिर बाद में क्या करते हैं, ये वाले जो भाग होते हैं इसको हम अलग करके फिर से इसको मिट्टी में, सॉइल में इसको रोप देते हैं, मतलब प्लांटेशन कर देते हैं। फिर इसके थ्रू में एक नया पौधा हो जाता है। तो ये इस तरह से नेचुरल प्रक्रिया होता है। ठीक है, जिसमें ये प्रक्रिया होता है। ठीक है, तो ये हो गया स्टेम के द्वारा हुआ। और एक हम देख लेते हैं बाई रूट। रूट वाला मैंने बताया नहीं था कि जड़ों में किस तरह से होता है ना। तो इस प्रकार के जड़ में बात किया जाए, बाई रूट्स की बात किया जाए, तो आपको मालूम होगा कि जो स्वीट पोटैटो होता है, स्वीट पोटैटो है ना। तो जो स्वीट पोटैटो होते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं शकरकंद कहा जाता है। ठीक है, तो जो शकरकंद होता है, स्वीट पोटैटो होते हैं, इसमें एक्चुअली आप स्थानिक बर्ड जो होता है वो उनमें जैसे कि अभी हमने इसमें देखेगा ना, ये भी आप स्थानिक रूट होता है, लेकिन इसमें भी बर्ड होते हैं। तो ये सब डेवलप करके न्यू प्लांट बनाते हैं। उसी तरह इसमें जो बाई रूट जो शकरकंद के पौधे होते हैं उसमें भी ये डेवलप करते हैं, उनकी कलिकाओं के माध्यम से उनमें एक नया पौधा तैयार होता है। ठीक है, तो जो स्वीट पोटैटो की जो जड़ होते हैं उनमें इसी प्रकार के, मतलब कई प्रकार के ही प्रजनन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बाई लीफ। लीफ के थ्रू देख लेते हैं कि पत्ती के माध्यम से किस तरह से होता है। ठीक है, ये इसके लिए डायग्राम है। ये एक डायग्राम है ब्रायोफाइलम का। ठीक है, यहाँ पर हिंदी लिख लेता हूँ, ब्रायोफाइलम। ठीक है, तो ब्रायोफाइलम के जो पत्तियों में, ठीक है, इनके जो पत्ती होते हैं उनके पत्तियों में यहाँ पर अपस्थानिक ये बर्ड है, ये देखिए,
यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये दिखाई दे रहा है ना, ये एक प्रकार के अपस्थानिक कलिका होता है ये। ठीक है, क्या होते हैं? अपस्थानिक कलिका होता है। और इस कलिका जो होता है वो बाद में उसमें अनुकूलन पैदा होने की वजह से इनमें जड़ आ जाता है, रूट डेवलप हो जाते हैं। और उसमें फिर जब डेवलप होते हैं तो उनमें एक्चुअली उसमें प्रजनन की क्षमता हो जाती है। ठीक है, फिर धीरे धीरे ये ग्रो करके एक न्यू पौधा यहाँ पर दिख रहा है, न्यू पौधा उसी पत्ती में ही नया पौधा रूप ले लिया, मतलब समझ लीजिए। फिर उसके बाद इसकी जो पत्तियां और जो जड़ होती है धीरे धीरे देखिए यहाँ पे डेवलप हो गई। ठीक है, और डेवलप होने के बाद ये बाद में नीचे फॉल डाउन, ठीक है, नीचे गिर जाएगा। बाद में फिर एक नया पौधा वो तैयार हो जाते हैं। तो ब्रायोफाइलम जो होते हैं बाइलीफ के द्वारा एक नया पौधा तैयार करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कृत्रिम प्रजनन। ठीक है, तो एक्चुअली कृत्रिम जो प्रजनन होते हैं तो वह कायिक प्रवर्धन, एक्चुअली कृत्रिम मतलब जानते हैं कि आर्टिफिशियल बोलते हैं इसको। ठीक है, और आर्टिफिशियल नेचुरल नहीं होता है। जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य के थ्रू होता है, मनुष्य अपने माध्यम से ये करता है। ठीक है, तो कृत्रिम जो प्रजनन होता है या वह प्रवर्धन होता है जिसमें हम जो मानव होते हैं हमारी इच्छा के अनुसार किसी भी किस्म के नया जो पौधा प्राप्त करते हैं, है ना, उसे ही कहा जाता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन यहाँ पर, परिभाषा। ठीक है, तो वह कायिक प्रवर्धन जिसमें मानव अपनी इच्छानुसार या बोल सकते हैं अच्छी नस्ल मतलब समझना ना, वैरायटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, वैरायटी। अच्छी नस्ल के पौधों को पौधों को प्राप्त करने के लिए उनके कायिक भागों कायिक भागों मतलब आप कंफ्यूज मत होना ना, इसमें ये पत्ती भी हो सकता है, ठीक है, जड़ भी हो सकता है, और ये तना भी हो सकता है, या शाखा वगैरह जो होता है वो भी हो सकता है। तो आप इसमें कायिक भाग में कंफ्यूज ना होना। ओके, तो कायिक भागों से नए पौधों को प्राप्त करना। ठीक है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाता है। ठीक है, और पहला एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे पहला देखा जाए तो जैसे कि पहला जो होता है वो होता है दाब लगाना, कहा जाता है दाब लगाना। ठीक है, दाब लगाना इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेयरिंग, कहा जाता है लेयरिंग। ठीक है, तो लेयरिंग जो होता है इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। टाइम भी हो रहा है आप लोग के लिए।
लेडीज के डायग्राम भी भूल गया। चलो ठीक है, इसको मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो लेयरिंग जो होता है, लेयरिंग, ठीक है, तो लेयरिंग में एक्चुअली क्या होता है, कोई भी झाड़ी होता है या कोई भी कोमल तना होता है। ठीक है, कोई भी झाड़ी है, मान लीजिए कोई भी झाड़ी है या फिर कोमल तना है, मान लीजिए कोमल तना, सॉफ्ट स्टेम जो न्यू न्यू होता है। कोमल तने वाले जो पौधे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए गुलाब है, ठीक है, गुलाब हो गया या तो फिर गेंदा हो गया, ठीक है, या तो फिर जास्मीन हो गया। जास्मीन, जास्मीन मतलब इसको चमेली कहा जाता है, जास्मीन, ठीक है, जास्मीन हो गया, या फिर नींबू हो गया, या तो फिर एक और आता है अंगूर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये प्रजनन जो इसी में ही कराया जाता है प्रजनन। ठीक है, तो यदि इस मेथड को देखा जाए, किस तरह से होता है मेथड में देखा जाए, ठीक है, इनकी जो विधि है वो देखा जाए, तो इस विधि में क्या करते हैं, ठीक है, जैसे कि चलो एक डायग्राम बना लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये एक पौधा है, जो भी पौधा है ना, डोंट हंसना बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझा रहे हैं बस, जैसे भी हो। ठीक है, मान लीजिए ये एक पौधा है, ठीक है, एक पौधा है, ठीक है, तो इस पौधे जो है, और इस पौधे की ये शाखा है, ये ब्रांच है, ये क्या है, ये शाखा है, ठीक है, तो इस शाखा को क्या करते हैं, नीचे यहाँ पे झुका देते हैं, बेंड, ठीक है, नीचे झुकाकर इसको क्या करते हैं, इसको हम मिट्टी से दबा देते हैं। ये वाला जो भाग होते हैं, इसको हम मिट्टी से लेयर कर देते हैं, मिट्टी से दबा देते हैं। और मिट्टी में दबा देने के बाद कुछ दिनों के बाद इनकी ये जो शाखा है, ये शाखा के मिट्टी से दबे होने वाले जो भाग होते हैं, यहाँ पे रूट निकल जाता है, यहाँ पे, ठीक है, क्या निकल जाता है, रूट निकल आता है। ठीक है, और रूट आने के बाद इस शाखा को यहाँ से काट देते हैं, काट देते हैं, और काटने के बाद इसको अलग कर देते हैं, और बाद में उसको मिट्टी में इसको आरोपित कर देते हैं, तो एक नया पौधा तैयार हो जाता है। तो इस तरह से होता है दाब में कायिक प्रजनन की क्रिया। ठीक है, तो शायद एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये तो है जी, मेरे पास एग्जाम्पल मैं खोज रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक और पौधे होते हैं, जैसे कि चमेली जो होता है, स्ट्रॉबेरी और रसभरी जैसे पौधे होते हैं, उनमें भी लेयरिंग के विधि होता है इसमें। ठीक है, आप देख सकते हैं कि एक कोई भी तना स्टेम होता है, वो कटा हुआ है, ये सॉइल में लगा दिया है, ये बड है और स्टेम। ठीक है, तो इस स्टेम वाले ऊपर में जो न्यू रहता है वो डेवलप हो जाता है, शूट वाला पार्ट होता है, यहाँ से स्टेम मतलब जो स्टेम जो कटिंग हुआ है वो डेवलप होती है, रूट रूट मतलब नीचे की ओर, और शूट मतलब ऊपर की ओर, वो डेवलप हो जाता है। ठीक है, और डेवलप होने के बाद धीरे धीरे देखिए न्यू प्लांट का फॉर्म शुरू कर लेता है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखा जाए तो इस प्रकार के जो विधि होता है, हाँ, तो इसमें पौधों की जो नीचे जो बेस वाले जो मेन शाखा है, ये पौधों के नीचे मेन शाखा होते हैं, उसको मिट्टी से ढका हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा मिट्टी से ढक दिया जाता है, और इस पौधे की ऊपरी जो ऊपर रखी हुई मिट्टी को हम क्या करते हैं, ये नम बनाते हैं। ठीक है, नम रखा जाता है, और कुछ समय के बाद उससे बहुत सी जो शाखाएं होती है
वो बाहर निकल आती है, ठीक है। और जड़ें भी डेवलप हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सारी शाखाएं निकल आती है, और ये जड़ें जो भी होती है वो जड़ें भी यहाँ पर पूरे डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। फिर बाद में इन्हें मुख्य जो मेन पौधे होते हैं उन्हें उससे काट देते हैं, और काट कर अलग कर देते हैं, और एक नए जो भी क्षेत्र मिट्टी होते हैं उसमें लगा देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो विधि होते हैं वो जास्मीन में मेन पाया जाता है। जास्मीन मतलब चमेली के जो पौधे होते हैं, चेरी होते हैं, स्ट्रॉबेरी वगैरह होते हैं, अंगूर वगैरह होते हैं, उनमें इसी प्रकार की प्रक्रिया के द्वारा ही उनमें ये प्रक्रिया होता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड वाला देखते हैं, ग्राफ्टिंग, ठीक है। कि ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया के थ्रू किस तरह से होता है, ठीक है। ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो ग्राफ्टिंग इसके लिए एक डायग्राम है मेरे पास, ठीक है। ग्राफ्टिंग के लिए ये वाला, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको दिख रहा है कि एक पौधा है, यहाँ पर झाड़ी नुमा एक पौधे दिख रहा है, ठीक है। और इनके बहुत सारे ब्रांचेस दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इस देखिए ग्राफ्टिंग प्रकार के जो पौधे होते हैं एक्चुअली क्या करते हैं कि इसमें आप डायग्राम आपको इसमें देखेंगे कि एक्चुअली इसमें ये मेन पौधा ये है, ठीक है। ये जो बीच वाला जो दिखाई दे रहा है ये पौधे होते हैं, और इनमें बहुत सारे ब्रांचेस होता है, शाखा होते हैं, ठीक है। तो इसको एक्चुअली करते क्या है कि इसे शाखा जो ब्रांचेस झुका हुआ है नीचे जब झुक जाता है तो इसको मिट्टी धीरे धीरे वो मिट्टी में यहाँ पे आ जाता है, मिट्टी में ये दब जाता है, ठीक है। और मिट्टी में दबने के बाद क्या होता है, ये यहाँ से धीरे धीरे ये रूट निकल आते हैं, और इसके रूट को कहा जाता है अप स्थानिक रूट कहा जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, अब स्थानिक रूट कहते हैं। ये भी पी आर है, ए आर है, अब स्थानिक रूट है, ठीक है। ये अब स्थानिक रूट से धीरे धीरे क्या हो जाता है, रूट आ जाता है, और बाद में यहाँ वाले जो भाग होते हैं उसको क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, काट देते हैं, ठीक है। और काटने के बाद उसको फिर से इसके जो ये जो शाखा है इसके शाखा को क्या कर देते हैं, काट के अलग लगा देते हैं, ठीक है, मिट्टी में। फिर बाद में वो फिर से एक नया पौधा तैयार हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इनमें ये प्रक्रिया होता है, ठीक है, ठीक है। और इसी समय ग्राफ्टिंग में ही एक और प्रक्रिया आता है जिसको कहा जाता है कलम कहा जाता है। एक्चुअली कलम शब्द यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए जैसे मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए कलम में आपको मालूम होगा जैसे कि ये अ, जैसे कि मान लीजिए ये दिस इज रोज ना फ्लावर, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये गुलाब है, ठीक है। ये क्या है, गुलाब का मान लीजिए पौधा है, ये गुलाब का पौधा है। इस पौधे की जो ये मान लीजिए ये वाला स्टेम है इसको काट देते हैं, ठीक है, काट दिए। अब काट के यहाँ पर हमने लगा दिए इसको, ठीक है, लगा दिए हमने, ठीक है। तो लगाने के बाद क्या करते हैं इसको, मतलब ये जो काटे हुआ जो भाग होते हैं इसी को बोला जाता है ग्राफ्ट कहा जाता है, ठीक है। तो इस जो ग्राफ्ट है इसको हमने यहाँ पे गमला में लगा दिए, मान लीजिए ये गमला है, इस गमले में हमने यहाँ पर लगा दिए, ठीक है। लगाते हैं, ठीक है। धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है, और डेवलप होने के बाद ये कुछ दिनों के बाद क्या होगा, एक न्यू पौधा तैयार हो गया गुलाब का, ठीक है। तो इस प्रक्रिया में को ही कहा जाता है
कलम की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो क्लास यहाँ पर हम ओवर करते हैं। आपका ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट वाला पार्ट हो गया है वो हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पौधे का ही देखेंगे कि पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पौधों में लैंगिक प्रजनन कैसे होते हैं, वो कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आप इसमें कुछ भी डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ लेना व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस वीडियो लेक्चर।